हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ मदर। आज हम बात करने वाले हैं वो होने वाले कुछ इश्यूज और डिस्कम्फर्ट्स जो एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान उन 9 मंथ्स में फेस करती है। 9 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, जितने सरप्राइजिंग और जितना स्वीट ये एक्सपीरियंस अपने आप में होता है, उतना ही एक्सपीरियंस फुल ऑफ चैलेंजेस होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरे दो किड्स हैं। पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से काफ़ी डिफरेंट रही। तो ये जो इश्यूज रहते हैं या डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं वो अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग होते हैं, या सिम्टम्स आप कह सकते हैं 9 मंथ्स में जो होते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पहला जो डिस्कम्फर्ट होता है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन और मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में पाया जाता है वो होता है नोजिया, जिसे कि मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। इसमें फीमेल्स को खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि शुरुआती 3 महीनों में एक फीमेल को हर वक्त वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा फील होता है। तो खास करके अगर सुबह, इसे मॉर्निंग सिकनेस इसलिए कहा जाता है कि जब फीमेल सुबह उठती है, सो के उठती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यूकिश सा फील करती है। रीज़न इसका ये होता है कि रात के खाने से और सुबह उठने तक में खाने का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, खाली पेट ज़्यादा रह जाती है फीमेल। वो एक गैप होता है, टाइम गैप जो खाली पेट का होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से फीमेल को ये नोजिया फील होता है। तो इस की सबसे अच्छी रेमेडी होती है जो नोजिया की, वो ये होती है कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे प्रेग्नेंट लेडी को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और कुछ ना कुछ वो होता है सॉलिड, अगर वो ले, खास करके जैसे ही एक फीमेल सो के उठती है और बेड से उठने से पहले अपने बेड के आसपास आप कुछ सॉलिड सा खाने का रख सकते हैं। लाइक बिस्किट्स हैं आपके पास, प्रोटीन बिस्किट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको उस टाइम पे अच्छा लगता है ले सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और उस टाइम पे भी बहुत पसंद नहीं रहा, और मेरा बीपी भी लो रहता था, तो मैं नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करती थी। मुझे नमक की काफ़ी क्रेविंग रही है दोनों मेरी प्रेगनेंसी केसेस में। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सॉलिड बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, आपके चॉकलेट्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, अपने बेड के आसपास रख सकते हैं। तो और लिक्विड भी आपका नोजिया क्रिएट करता है। एकदम से ज़्यादा लिक्विड बहुत अच्छा है, ऑल्दो 9 मंथ्स में लिक्विड डाइट आप जितनी ज़्यादा लें उतना अच्छा आपके लिए है, लेकिन ये लिक्विड डाइट बहुत सिप सिप करके आपको लेनी चाहिए। छोटे छोटे सिप्स में आप अपनी लिक्विड चीज़ें, चाहे जूसेस हैं आपके, नारियल पानी है आपका, सूप्स हैं, धीरे धीरे आपको लेना चाहिए। एक बार में ही ज़्यादा लेने से, ये चीज़ भी ज़्यादा एकदम से लिक्विड पेट में जाने से ये नोजिया को क्रिएट करता है। आपको इससे प्यूकिश जैसा फील हो सकता है। खास करके सुबह जब आप उठते हैं बेड से, तो उसके एकदम बाद तो बिल्कुल भी लिक्विड डाइट ना लें, ये बहुत ज़्यादा नोजिया क्रिएट करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मेरी काफ़ी स्मूथ रही, काफ़ी अच्छा रहा। नोजिया मुझे हार्डली 1 मंथ और 1.5 मंथ रहा, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा नोजिया रहा। 4 मंथ्स, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया रहा। इवन इस नोजिया की वजह से मुझे काफ़ी वेट लॉस भी हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये था फर्स्ट इशू या कॉमन सिम्टम जो कि एक फीमेल को फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। सेकंड डिस्कम्फर्ट आता है अबाउट बैक एक। बैक एक भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। इवन प्रेगनेंसी ही नहीं बोलूँगी मैं, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स को इशू रह जाता है। तो बैक एक का सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि हम ग्रेजुअली वेट गेन कर रहे हैं, तो वेट गेन करने की वजह से जो हमारा पॉस्चर होता है बॉडी का, वो क्या होता है कि हम आगे हमारा वेट गेन होता है, बेली फैट हमारा बढ़ रहा है, बेली में हमारा वेट बढ़ रहा है, तो टेंडेंसी जो हो जाती है वो हमारी पीछे की तरफ झुकने की ज़्यादा हो जाती है। तो ये पॉस्चर की वजह से बैक एक का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम वेट गेन करते हैं, तो वेट गेन की वजह से भी बैक एक रहता है। थर्ड जो फैक्टर मैं बोलूँगी वो ये है कि किसी भी पोजीशन में फीमेल को ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ना ज़्यादा देर तक आप बैठे रहिए, ना ज़्यादा देर तक आप खड़े रहिए। ये बेस्ट सोल्यूशन है बैक एक का।
अपनी पोजीशन चेंज करते रहिए, बैठे में भी और खड़े में भी, कभी लेट जाइए। तो उसकी वजह से जब आप फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करेंगी तो ये बैक एक का इशू कम हो जाता है। थर्ड जो आता है आपका कॉमन डिस्कम्फर्ट, वो होता है हेडेक का। काफ़ी फीमेल्स हेडेक भी कंप्लेन करती हैं ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स। और मेरी ही अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे ऐसा सच कोई इशू नहीं रहा हेडेक का, लेकिन हाँ सेकंड प्रेगनेंसी में लास्ट के वीक्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहा। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कि जितना हो सके अपनी आइज़ को रिलैक्स करें, अच्छी नींद लें, पूरी नींद लें, और टीवी, मोबाइल फ़ोन्स इन सब से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो ये हेडेक का भी इशू काफ़ी हद तक आपको इस हेडेक के इशू से रिलैक्सेशन मिलेगा। कॉमन इशू मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के द्वारा फेस किया जाता है इन 9 मंथ्स में प्रेगनेंसी के, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। खुद मेरे ही दोनों प्रेगनेंसी केसेस में मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू फेस किया है। ये यूजुअली इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक तो पानी की कमी होती है, दूसरा हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने का बेस्ट रेमेडी है कि आप बहुत जितना हो सके लिक्विड डाइट बढ़ाएं। एक बार में ही लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा ना लें। दूसरा है कि फाइबर फूड जितना ज़्यादा हो सके, आपके फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सबको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ना रहे। नेक्स्ट होता है ड्राउजीनेस, और जिसे फटीग भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ये भी कंप्लेन करती हैं कि उन्हें हर वक्त नींद आती है, या काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को थका हुआ, कमज़ोर महसूस करती हैं। थकान का एक और रीज़न होता है कि लो बीपी जिन फीमेल्स में पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील करती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जितनी ज़्यादा हो सके आप नींद लें। नींद लेने से बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें और रिलैक्स रहें, अपने आप को अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान बटाएं, हल्की हल्की वॉक करें, इससे भी आपकी ड्राउजीनेस का इशू कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इशू रहता है जो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं इन 9 मंथ्स में, वो होता है एसिडिटी बहुत सारी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं, खास करके लास्ट के ट्राइमेस्टर में, कि उन्हें एसिडिटी का इशू है। तो एसिडिटी से बचने के लिए डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सके फास्ट फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना ही करना है, नो डाउट, बट स्पाइसी फूड है आपका, ऑयली फूड है आपका, ये जितना ज़्यादा आप हो सकें अवॉइड करें। ऑल्दो प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा आपका टेस्ट फ्लक्चुएट करता है, कभी आपको मन करेगा कि काफ़ी स्पाइसी खाऊं, कभी आपको मन करेगा कि नहीं मुझे मीठा खाना है, ये सब चीज़ें हैं। बट हो सके तो अपनी डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल करें और स्पाइसी फूड को, ऑयली फूड को जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करें। स्वेलिंग का इशू भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर में। स्वेलिंग का रीज़न बहुत सारे रीजंस होते हैं वैसे तो स्वेलिंग के, लेकिन सबसे मेन रीज़न जो माना जाता है वो होता है वेट गेन। क्योंकि अब आपकी जो लेग्स होती हैं वो आपकी बॉडी का पूरा वेट बेयर करती हैं, तो उस वजह से खास करके पैरों में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखी जाती है। दूसरा रीज़न हाई बीपी भी पैरों में स्वेलिंग का काफ़ी बड़ा रीज़न माना जाता है। कई फीमेल्स के फेस में भी स्वेलिंग रहती है, तो ये और नींद का कम आना, ये भी फेस में स्वेलिंग का काफ़ी बड़ा रीज़न माना जाता है। तो पैरों में जो स्वेलिंग है उसके लिए तो सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है कि एक तो आप जितना हो सके अपने फुटवेयर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का ले लें ताकि आपके पैरों को कोई डिस्कम्फर्ट ना रहे। दूसरी चीज़ है, जैसे आप बैठते हैं तो अपने बैठने की पोजीशन ऐसे करें कि आपके पैर ऐसे, पैर के नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई पटड़ी आप रख सकते हैं, पिलो अगर आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है तो आप पिलो रख सकते हैं। और वर्किंग फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके ऑफिस रूटीन में जो भी उनको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, जिससे उनके पैरों की पोजीशन ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊपर हो जाए, उस पोजीशन में पैरों को रख के पैरों की जो ये स्वेलिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
नेक्स्ट जो डिस्कम्फर्ट होता है वो होता है स्किन चेंज। काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ये कंप्लेन करती है कि उनकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। स्किन चेंजेस में होता है जैसे कि पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, कईयों के स्किन में ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स उभरने लगते हैं। तो ये सारे स्किन चेंजेस बेसिकली क्योंकि बॉडी एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, उसका कारण होते हैं ये स्किन चेंज। तो काफ़ी ज़्यादा स्किन चेंजेस जो होते हैं पोस्ट डिलीवरी रिकवर हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स जो ये होते हैं आपके डिलीवरी के बाद रिमूव हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ब्यूटी टिप्स होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, और आपकी डाइट होती है जिसके थ्रू बाद में ये इश्यूज काफ़ी हद तक हट जाते हैं। नेक्स्ट और जो इशू देखा गया है वो होता है इचिंग का। इचिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बॉडी, खासकर बेली फैट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंड हो रही है, तो उसके कारण वो जो उसमें खिंचाव हो रहा है वो बेसिकली इचिंग का रीज़न है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस इचिंग को जितना हो सके आप इग्नोर करें। ऑल्दो मुझे तो इचिंग का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहा। शायद इसका रीज़न ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया दोनों ही प्रेगनेंसीज के में अपने। लेकिन अगर आपको इचिंग का इशू रहता है तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी इचिंग ना करें। अपने डॉक्टर से, उसके लिए आजकल बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आपके अवेलेबल हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, जिससे कि आपकी इचिंग काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है हेयर फॉल। बहुत सारी फीमेल्स, इवन मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर फीमेल्स में हेयर फॉल का इशू रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी हेयर फॉल का काफ़ी इशू रहता है। वो इसलिए रहता है कि आपकी बॉडी एक बहुत बड़े हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड डाइट लें, फाइबर फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, ऐसा फूड लें जिसमें विटामिन ई हो। आंवला आप ले सकते हैं, इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उससे हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है आपका लॉस ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ स्लीप काफ़ी फीमेल्स, खास करके लास्ट के ट्राइमेस्टर में, लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उनमें ये देखा गया है कि फीमेल्स को खास करके बिकॉज ऑफ स्लीपिंग पोजिशन उनको सोने में डिस्कम्फर्ट सा रहता है। कई बार रात भर नींद नहीं आती है और अजीब अजीब से ख्याल मन में आते हैं, कईयों को अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही हैं। तो ये सारा आपको, इसलिए ज़्यादातर आपके लिए स्लीपलेस नाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या ये कह लीजिए कि आगे बहुत सारी नाइट्स स्लीपलेस नाइट्स होने वाली हैं। तो उसके लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट जो चेंज होता है वो होता है मूड स्विंग्स। मोस्टली 99, इवन आई वुड से 100% फीमेल्स में मूड स्विंग देखा जाता है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे कभी किस बात पे गुस्सा आ जाए, किस बात पे मैं हंसने लगूं, मुझे खुद ही नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत इमोशनल भी फील होता है इस दौरान, और ऐसा लगता है कि काश कोई होता जो मुझे हर वक्त पैम्पर करता। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो शायद ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। और लास्ट जो कॉमन इशू फेस किया जाता है मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज के द्वारा, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। खास करके लास्ट के ट्राइमेस्टर में, लास्ट के 3 महीने जो होते हैं उसमें सारी ही फीमेल्स को मैं कहूँगी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू रहता है। वो इसलिए होता है कि अब आपका जो बेली फैट है, या ये कहें जो बच्चे का वेट है, वो नीचे आ जाता है। तो उस वजह से बार बार आपको ये यूरिनेशन का इशू रहता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत मैटर करता है। ये फीडबैक ही है जो हमारा मोटिवेशनल लेवल बनाए रखता है कि आगे हमें और वीडियोस अपलोड करनी है। तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।